हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स में। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज हम लोग पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, मेरिट गुड को जानेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड भी देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड कवर किया है और क्वासी पब्लिक गुड क्या होता है वो भी हमने देखा है। तो क्या होता है पब्लिक गुड और डिफरेंस क्या होता है पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड में, उसको जान लेते हैं, जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। द इंडिविजुअल गुड हुज बेनिफिट्स कैन नॉट बी प्राइज्ड। एक ऐसा गुड जो कि क्या है, कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको लोगों में, और जो उसका बेनिफिट होता है उसको किसी प्राइस में तौला नहीं जा सकता। ठीक है, इसका जो पब्लिक गुड होता है ये एक ऐसा गुड होता है जिसका बेनिफिट जो होता है वो प्राइस में नहीं तौला जा सकता या फिर बताया नहीं जा सकता, एंड देयरफॉर टू विच द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन डज नॉट अप्लाई। यहाँ पर जो होता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, यानी जो लोग पे करेंगे वो उस गुड को कंज्यूम करेंगे, ऐसा कोई प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। यानी यहाँ पर जो लोग पे नहीं भी करेंगे वो भी इस गुड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आपका पब्लिक गुड बोलते हैं। द यूज़ ऑफ सच गुड बाई वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी टू द अदर इंडिविजुअल। अगर इस गुड का कोई प्रयोग करता है अगर एक पर्सन, तो दूसरे पर्सन के लिए ये गुड क्या होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है कम नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपके कॉलोनी में पब्लिक पार्क है कोई, तो अगर एक पर्सन उसमें जाके बैठ गया तो उसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए कम नहीं हुई, आप भी जाके उसमें बैठ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन आपकी क्या है, पब्लिक गुड है, आप उसमें जाके बैठते हो तो आप आराम से उसमें जाके बैठ सकते हो। आप उसकी आपकी अवेलेबिलिटी मतलब कम नहीं हुई, वहाँ पर कोई भी पर्सन जाके बैठ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल डिफेंस, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जो आपका नेशनल डिफेंस होता है, यानी हम लोग का जो आपके क्या बोलते हैं कि बाउंड्री पे जो हम लोग का प्रोटेक्शन करता है आर्मी, वो एक तरीके का हमारा पब्लिक गुड होता है जिसमें कि सबका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, सबके लिए वो क्या है, यूज़फुल है, चाहे वो आपका अमीर हो चाहे गरीब हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर नेशनल डिफेंस नहीं होगा तो हम प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, चाहे हम अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, तो दोनों के लिए इक्वल है। यहाँ पर कोई भी पर्सन एक्सक्लूड नहीं हुआ, कोई भी पर्सन बाहर नहीं निकला इस चीज़ के प्रयोग से, यूज़ से। और अगर एक पर्सन के लिए ये आपका डिफेंस यूज़फुल है तो सबके लिए है बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, पब्लिक गुड। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोज़ में देखे हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके पब्लिक गुड का। फिर भी एक बार और देख लेते हैं इसको। नॉन राइवल इन कंजप्शन, ये क्या होता है, नॉन राइवल होता है। वन पर्सनस कंजप्शन डज नॉट डिमिनिश द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉर द अदर। अगर एक पर्सन इस गुड को कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए इसका जो अमाउंट है वो ख़त्म नहीं होता, यानी वो सेम अमाउंट में रहता है। वंस प्रोड्यूस्ड द पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इक्वल अमाउंट। अगर एक बार इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी इक्वल अमाउंट में सबके लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा मार्केट में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड इज़ एडिशनल कंज्यूमर इज़ ज़ीरो। यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट तो लगती नहीं है, कोई कॉस्ट तो इम्पोज होती नहीं है लोगों पे, तो ये क्या होता है, कंज्यूमर के लिए ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि सारे टैक्स पेयर्स जो होते हैं वही एक तरीके से बोला जाता है कि इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करती है उनको, पब्लिक गुड प्रोवाइड करती हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका रोड हो, चाहे आपकी एक अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, चाहे डिफेंस हो, सब किस में आ जाता है, आपके पब्लिक गुड में आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल। वंस अ पब्लिक गुड इज प्रोड्यूस द सप्लायर कैन नॉट ईजिली डिनाई टू दोज हु फेल्स टू पे। अगर एक बार ये प्रोवाइड हो गया तो कोई भी सप्लायर ऐसा नहीं है जो ये बोले कि दूसरा पर्सन यूज़ नहीं करेगा, यानी सब लोग इसका प्रयोग करेंगे। दैट इज़ दोज हु कैन नॉट एग्री टू पे इट मार्केट प्राइस एंड आर नॉट डीबैरिड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज़। अगर कोई पे भी नहीं करता तो वो भी क्या होगा, इसको प्रयोग कर सकता है। इस वजह से इसको बोला जाता है नॉन एक्सक्लूडेबल। कोई भी इसमें से एक्सक्लूड नहीं होता है, यानी सारे लोग क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है। फ्री राइडर का प्रॉब्लम यानी जो लोग आपके नहीं भी पे करते हैं टैक्सेस को, चाहे वो डायरेक्ट हो, डायरेक्ट तो मोस्टली ज़्यादा लोग पे नहीं करते,
तो जो टैक्सेस पे नहीं करते फिर भी वो उसका यूज़ करते, तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोग यूज़ तो करते हैं पर उसको स्वच्छ या फिर साफ़ रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप जाके पब्लिक पार्क्स को देख लीजिए कितना साफ़ रहता है, गवर्नमेंट ध्यान देती है, लोग अपना कूड़ा कचरा जाके फेंक देते हैं। पीपल्स कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स वेदर दे पे फॉर देम और नॉट। अगर कोई पे भी करता है तो भी उसका बेनिफिट उठाता है, नहीं भी करता तो भी उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट उठाता है। दे आर यूजुअली अनविलिंग टू पे पब्लिक गुड्स। और यूजुअली अगर उन्हें बोल दिया जाए कि आप 10 रुपये पे करके इस पार्क में जाओ तो वो नहीं जाएंगे। तो एक फ्री राइडर की समस्या होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर मतलब कोई भी उसको मतलब उसके लिए पेमेंट नहीं करना चाहता, ना ही उसके लिए कुछ पे करना चाहता है और उसको यूज़ करता है, तो फ्री राइडर उसको बोला। फ्री राइडर मतलब कि जो मतलब फ्रीली उसको यूज़ करे बिना किसी कॉस्ट लगाए हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड रेफर्स टू ऑल गुड्स दैट आर सर्विस कंज्यूम्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी जो आपका प्राइवेट गुड है वो प्राइवेट फर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और एक तरीके का गुड्स और सर्विस है जो कि कंज्यूम कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल करता है। ठीक है, ये प्राइवेट फर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल क्या है, इसका कंजप्शन कर सकता है। सेटिस्फाई देयर वांट, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग एंड कार एंड एक्सेट्रा। जैसा जिसके पास इनकम होता है उसके हिसाब से वो लोग प्राइवेट गुड को कंज्यूम करते हैं। चाहे आपका फूड हो गया, चाहे कार हो गया, अगर आपके पास बहुत अच्छी इनकम है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो आप प्राइवेट गुड जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड्स कैन वेरी वेल एक्सक्लूड दोज हु आर अनविलिंग टू पे। अगर कोई पे नहीं करना चाहता है तो फटक से वो क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है, निकल जाता है इससे। जैसे मान लीजिए 1700 का जींस है और अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसमें से क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए, बाहर हो गए। अगर आप 10 लाख की कार नहीं खरीद सकते तो आप उसमें से क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो ये क्या होता है, एक्सक्लूडेबल होगा, पेयर के हिसाब से होता है। अगर जो पे करता है उसमें क्या होता है, वो इंक्लूड होता है, और जो नहीं पे कर पाता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। तो जो प्राइवेट गुड की जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, राइवलरी इन कंजप्शन। कंजप्शन में क्या होती है, राइवलरी होती है। ठीक है, कौन कितना कितना खरीदेगा। वन पर्सन कंज्यूम रिड्यूसेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर। अगर एक पर्सन ने उस गुड को खरीद लिया तो दूसरे के लिए वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी मॉल में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, अगर आपको वो क्या बोलते हैं, कुछ ऑफर में मिले, फटाफट लोग खरीद के ले लेते हैं, फिर आप दूसरे के लिए वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक तरीके से इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कंज्यूम बाय वन पर्सन इज़ अनअवेलेबल फॉर द अदर। अगर एक पर्सन ने उसको कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए वो क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी मॉल का एग्जांपल दिया कि उसमें कुछ चीज़ें क्या हैं, आपकी सेल में बिक्री होती हैं और फटाफट लोग जाके खरीद लेते हैं, फिर वो दूसरे के लिए क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या करना था, पे करना था, और वो प्राइवेट गुड था। तो यहाँ पर क्या होता है, राइवलरी होता है और एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस। यहाँ पर रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या था, कंज्यूमर रिवील देयर प्रेफरेंस थ्रू इफेक्टिव डिमांड। अब जो कंज्यूमर है वो अपना प्रेफरेंस बताएगा कि क्या उसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और जो चीज़ उसे चाहिए उस चीज़ की वो डिमांड करेगा मार्केट प्राइस पे। ठीक है, द प्रिविल्ड प्रेफरेंस आर द सिग्नल्स फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स टू इंडिविजुअल वांट। अब रिवील्ड जब प्रेफरेंस उसको पता चल जाता है अगर प्रोड्यूसर को कि ये कंज्यूमर का ये प्रेफरेंस है, जैसे कि अब एक कंज्यूमर मतलब कि बहुत सारे कंज्यूमर है जिनको चाहिए कि 2 लाख में बहुत अच्छी कार मिले जो कि 5 लाख के कार के बराबर उसका सारा एकदम फीचर होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर रिवील्ड प्रेफरेंस जो है वर्क करता है, और ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट गुड में ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए, सारे प्रोड्यूसर्स को पता चल गया है कि जो रियलमी का फ़ोन है उसमें बहुत सारा फीचर्स है और जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, बस थोड़ा सा वो मॉडिफाई करके देते हैं और प्राइजेस को बढ़ा देते हैं, लोग खरीदते भी हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता चल चुका है लोगों का प्रेफरेंस क्या हो चुका है, रिवील हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आपका प्राइवेट गुड का। क्या होता है, एक्सक्लूडेबल, राइवलरी इन कंजप्शन एंड रिवील्ड प्रेफरेंस। अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो डिफरेंस हमारा है। तो जो हमारा राइवल के और नॉन राइवल के हिसाब से देखते हैं तो जो पब्लिक गुड प्राइवेट गुड होता है उसका एग्जांपल क्या है, कार हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फूड हो गया। क्वासी पब्लिक गुड क्या हो जाता है, जो कि किस में आता है, आपका
आधा आपका क्या बोलते हैं प्राइवेट में भी आता है और किस में आता है, पब्लिक में भी आता है, ठीक है। उसका दोनों कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब 50% वो आपका प्राइवेट का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, 50% वो आपका पब्लिक का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। अब एक्सक्लूडेबल के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राइवेट गुड होता है उसमें क्या होता है, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। जो पब्लिक गुड होता है उसमें क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो सब लोग उसको कंज्यूम करेंगे। और नॉन राइवलरी आपके पब्लिक गुड में होती है, और राइवल जो होता है वो किस में होता है, प्राइवेट गुड में होता है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं कि पब्लिक गुड जो होता है जैसे नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट आपका हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या एग्जांपल है। अब आपका पब्लिक गुड में जब देखेंगे, सॉरी प्राइवेट गुड में, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं आपकी जैसे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो बेसिकली जो हमारा मतलब आप जो डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड में, तो जो पब्लिक गुड होता है वो उसमें क्या होता है, नॉन राइवलरी होती है, ठीक है। कोई राइवल नहीं होता है, एक ने कंज्यूम किया तो दूसरा भी जाके कंज्यूम करेगा, दोनों के कंजप्शन से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता दूसरे कंज्यूमर पे। और आपका क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, पब्लिक गुड में होता है, यानी एक्सक्लूडेबिलिटी होती है और राइवलरी होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है मेरिट गुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जल्दी ये चीज़ मिलेगी नहीं कि क्या है मेरिट गुड। ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेसर आर ए मसग्रेव ने इन 1959 में इंट्रोड्यूस किया था। क्या किसने इंट्रोड्यूस किया, आर ए मसग्रेव ने आपका 1959 में इंट्रोड्यूस किया मेरिट गुड का। क्या है देख लेते हैं, दोज गुड्स हुज कंजप्शन एंड यूज आर टू बी इनकरेज्ड आर कॉल्ड मेरिट गुड। जिसका कंजप्शन एंड यूज़ इनकरेज किया जाए सोसाइटी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिट गुड। जैसे एग्जांपल आपका है एडुकेशन, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी, ये क्या है, लोग इसका जो कंजप्शन क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि लोग पढ़े आगे बढ़े, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो तो लोग कम बीमार हों, इसको इनकरेज किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें। एंड गुड्स दोज कंजप्शन एंड यूज़ आर टू बी डिस्करेज आर कॉल्ड नॉन मेरिट। नॉन मेरिट गुड क्या होगा, जस्ट अपोजिट, जिसका कंजप्शन क्या होता है, डिस्करेज किया जाता है आपके सोसाइटी में। जैसे लिक्वेयर, नारकोटिक, ठीक है, आपका ये एग्जांपल है, शराब आपका हो गया, सिगरेट, ये सब क्या आता है, नॉन मेरिट गुड में आता है। मेरिट गुड क्या होता है, जिसका कंजप्शन इनकरेज किया जाए, बढ़ाया जाए, वो मेरिट गुड होता है। जिसका कंजप्शन डिस्करेज किया जाए, घटाया जाए, वो क्या होता है, नॉन मेरिट गुड, जिसका एग्जाम्पल है शराब, लिक्वेयर, नारकोटिक, ठीक है, गांजा और ये सब जो है। ड्रग्स मेरिट गुड्स आर सोशली डिज़ायरेबल गुड्स विच प्रमोट सोशल वेलफेयर। मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, वेलफेयर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो मेरिट गुड होता है वो आपका क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, राइवलरी होती है और एक्सक्लूडेबल होता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस गुड को खरीद सकते हो, आप उसको यूज़ करते हो। जैसे आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो 6 to 14 ईयर्स तक ही फ्री एजुकेशन देगी, पर उसके आगे आपको तो आपके पैसे रहेंगे तभी तो आप ले पाएंगे। तो आप क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरिट गुड जो होता है वो भी क्या होता है, एक्सक्लूडेबल होता है और राइवल होता है, उसमें राइवलरी होती है, यानी एक ने कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए वहाँ पर चांसेस क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं, यानी दूसरे के लिए यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है। जैसे एजुकेशन में देख सकते हैं कि अगर एक कॉलेज में 100 सीट है, अगर 100 ने सारे 100 सीट उसकी क्या होगी, फिक्स हो गई, मतलब मिल गई किसी को, तो जो 101 वाला पर्सन आया उसने एडमिशन लेने के लिए बोला तो वो नहीं ले पाएगा, बिकॉज कि वो निकल गया। यानी अगर 100 ने कंज्यूम किया तो 101 को कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरिट गुड होता है वो क्या होता है, राइवलरी होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड इन ऑर्डर टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। अब जो गवर्नमेंट जो है आपका मेरिट गुड प्रोवाइड करती है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, सरकार अपने तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है आपको कम फीस में भी, पर उसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। दोज गुड्स विच गवर्नमेंट्स फील इफ़ पीपल will under consume or produce
एंड देयर फोर शुड बी सब्सिडाइज टू प्रोवाइड फीस। अब अगर नहीं लोग पे कर पाते उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करती है और आपका वो प्रोवाइड करती है, क्या बोलते हैं कि स्कॉलरशिप्स भी देती है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस के लिए ऐसा गवर्नमेंट करती है, आपके मेरिट गुड को प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड इज़ एजुकेशन, मिड डे मील इन स्कूल्स, इसेंशियल फूड आर्टिकल्स, ये सब एग्जाम्पल है आपका मेरिट गुड का। तो मेरिट गुड क्या होता है आपका, उसमें क्या होती है, राइवलरी होती है और आपका क्या होता है, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल होता है, उसका प्रमोशन क्या होता है, इनकरेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और आपका नॉन मेरिट गुड क्या होता है, जिसका प्रमोशन, जिसका कंजप्शन जो होता है डिस्करेज, यानी लोगों के बीच में उसको कम करवाने की कोशिश की जाती है। जैसे आपका हो गया शराब या फिर सिगरेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड और मेरिट गुड और नॉन मेरिट गुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।